सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे दाऊद के पतन के बारे में। दाऊद कौन था? इस्राएल का राजा। दाऊद ने 40 साल तक इस्राएल पर शासन किया। 40 साल तक। जब ईश्वर ने दाऊद को राजा के रूप में पाया तो ईश्वर ने कहा कि मेरे दिल के लायक एक राजा मुझे मिल गया। जब दाऊद के ऊपर सामुएल ने अभिषेक की प्रार्थना की तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और 40 साल तक दाऊद ने इस्राएल पर और यूदा पर शासन किया। इतना शक्तिशाली राजा गिर जाता है। कैसे गिरता है? कैसे गिरता है? व्यभिचार का पाप कैसे हुआ? वचन में हम पढ़ते हैं, वसंत ऋतु का समय था जब सभी राजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए सेना लेकर जाते थे। उस जमाने में वो होता था, इस जमाने में नहीं हो सकता है। अपने राज्य का विस्तार नहीं किया जा सकता है। भारत अपने राज्य का, अपने देश का विस्तार नहीं कर सकता है, लेकिन उस जमाने में होता था। लेकिन राजा दाऊद के अंदर आलस्य आ गया। राजा दाऊद ने कहा इतने साल मैं जाता रहा, इस साल मैं अपने राज दरबार में ही रह जाऊंगा, महल में रह जाऊंगा। दाऊद ने अच्छा सा भोजन किया दोपहर को और शाम को कुछ इसी समय वो अपने राजमहल के छत पर टहल रहा था। राजमहल के छत पर टहल रहा था। वचन में लिखा हुआ है दाऊद ने एक नारी को स्नान करते हुए देखा। दाऊद ने एक नारी को स्नान करते हुए देखा, लेकिन देखा ही नहीं बल्कि बार बार देखा। इस दुनिया में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हम अपनी आंखें बंद करके नहीं घूम सकते हैं। हमारी आंखों में क्या क्या नहीं पड़ती है। अंग्रेजी में दो शब्द है, एक शब्द है टू सी, दूसरा शब्द है टू लुक। टू सी एंड टू लुक दोनों का अनुवाद हिंदी में देखना है। आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, यू सी मेनी थिंग्स। आप अपनी नजरों को छिपा नहीं सकते हैं, बचा नहीं सकते हैं, लेकिन जिस समय आप लुक करने जाते हैं उस समय आपका पतन होता है। यू सी मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, लेकिन आप बार बार उसी को देखते जाते हैं तब आपका पतन हो जाता है। छत पर से दाऊद को एक नारी नहाते हुए दिखाई दिया। दाऊद उसी की ओर देखता रहा। उसकी नजरों के जरिए वासना की आत्मा उसकी बुद्धि में, उसके मन और हृदय में प्रविष्ट कर गया और उसका संपूर्ण शरीर बेचैन हो गया। दाऊद के बारे में वचन में लिखा हुआ उसके पास बहुत सी पत्नियां थी और उपपत्नियां भी थी। उनके दरबार में, उनके महल में किसी नारी की कमी नहीं थी, लेकिन वासना की आत्मा उसकी आंखों के जरिए इस तरह प्रविष्ट कर गई कि वो बेचैन हो गया, पागल हो गया और उसको लगा कि उसी नारी के साथ मुझे संसर्ग करना है, रमण करना है, सेक्स करना है। उसने अपने दासों से पता लगाया, उसने अपने दासों से पता लगवाया और उसको पता चला कि एक साधारण सैनिक की पत्नी है, उसके साथ उसने व्यभिचार किया। आंखों के जरिए वासना की आत्मा उसके अंदर आ गई। आधुनिक युग में हमें प्रलोभन के लिए छत पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारी जेब में है, हमारे कमरे में है। आपने अखबारों में बहुत सारी कहानियां सुना है कि कितने युवक, यहां तक कि नाबालिग लड़कियों के साथ व्यभिचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। क्या कारण है? उनको अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं है। अश्लीलता को देख 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 उनका मन भर जाता है। उनका मन अश्लीलता से भर जाता है और उनको भूख लगती है, वासना की भूख, और उसको तृप्त करने के लिए न जाने वे क्या करते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां मैंने देखा, बहुत सारे युवक युवतियां अच्छी तरह पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि मारी गई है।
1.5 महीना पहले एक जवान लड़की, 23 साल की लड़की आश्रम आई, विश्वासी है। उसने अपने जीवन की समस्या बताई और वो बोलती है, मेरे मन में स्वामी जी हमेशा वही चीज दिखाई देती है, सिर्फ सेक्स 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 सेक्स। मैं परेशान हो गई हूं, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, मैं बहुत गुस्सा करने लगती हूं, मैं ऐसी लड़की नहीं थी पहले। तो मैंने कहा बेटा तुम आ जाना, 1 महीने के लिए परम प्रसाद के सामने प्रार्थना में बैठना। शुद्ध होके चली गई। आज कितनी ही जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं अश्लीलता के शिकार, आंखों का गलत इस्तेमाल, नेट में, मोबाइल के द्वारा, अन्य चीजों के द्वारा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उनकी ये समस्या थी, जवान आदमी, शादीशुदा, परेशान। मैंने कहा आपको कुछ कड़े निर्णय लेना होगा। हो सकता है कि आपको नेट को तोड़ना होगा, नेट कनेक्शन तोड़ना होगा। एक फादर ने मुझसे कहा, फादर भी तो इंसान है ना, रिट्रीट के दौरान उन्होंने कहा कि फादर जी 3 साल पहले मेरा पुरोहिताभिषेक हुआ। पुरोहिताभिषेक के समय मुझे एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन गिफ्ट में मिला, लेकिन मैंने देखा धीरे धीरे इस स्मार्टफोन को मैं अपनी वासना को तृप्त करने के लिए इस्तेमाल करने लगा। इसलिए मैंने सिम ले लिया, तोड़ा और घर वालों को स्मार्टफोन वापस दे दिया और कहा कि मुझे जब आवश्यकता होगी मैं मांगूंगा। एक व्यक्ति ने बस 1 सप्ताह पहले मुझसे कहा कि मैं परेशान हूं, मुझे नहीं मालूम क्या करना है। मैंने कहा मैं वेबसाइट, नेट, अन्य चीजों के विरुद्ध नहीं हूं, मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आप उस नेट के जाल में फंस गए हैं। इंटरेस्टिंगली नेट का मतलब अंग्रेजी में क्या है? नेट, जाल है। उसमें आप फंस गए, उससे निकलने के लिए शायद आपको डिस्कनेक्ट करना होगा। हम में से कई लोगों को ऐसे कदम उठाने होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 22 और 23 पढ़िए जोर से। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 22 और 23। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा। बस उतना काफी है। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख सही होगा तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा। सब कुछ इसमें है कि हम किस नजरिए से देखते हैं, हम किस नजरिए से देखते हैं। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस नजरिए से देखते हैं। मेरी 5 बहनें हैं, हम लोग बहुत ही खुले परिवार के हैं। मैं अपनी बहनों को कभी भी सेक्स की दृष्टि से देख नहीं सकता हूं, सवाल ही नहीं होता, न कभी देखा हूं। अगर आप अपनी बहनों और अपने भाइयों को सेक्स की दृष्टि से नहीं देखते हैं तो अन्य लोगों को सेक्स की दृष्टि से क्यों देखते हैं? अपनी नजरों को वश में लाना जरूरी है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 8 और 9। सूक्ति नहीं है, प्रवक्ता ग्रंथ, सॉरी माफ करें, प्रवक्ता ग्रंथ के हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 8 और 9। सुंदर स्त्री से अपनी दृष्टि हटा लो और पराई सुंदरी को मत निहारो। स्त्री के सौंदर्य के कारण बहुतों का विनाश हुआ, वासना उसके कारण आग की तरह भड़क उठती है। हमें अपने दृष्टि को वश में लाना जरूरी है। हमें अपनी दृष्टि को वश में लाना जरूरी है। प्रभु की कृपा से हमें 2 आंखें मिली हैं, वास्तव में 1 आंख का भी है। 1 आंख से काम चलता है, लेकिन प्रभु ने हमें 2 आंखें दी हैं ताकि हम लोग
इन आंखों को नियंत्रित रूप से इस्तेमाल कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमें अपने आंखों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हमारी आंखों को ट्रेनिंग देना है, मुझे क्या देखना है, कहां देखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी आंखों के जरिए बहुत वासना और अश्लीलता हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। दूसरा है हमारा कान। हमारा कान, कुछ दिन पहले एक मां जो प्रतिदिन मिस्सा के लिए आती है, मेरे पास आकर रोने लगी कि मेरी बेटी जो एमए कर रही है पगला गई है और बोल रही है मैं उसी से ही शादी करूंगी। तो मैंने कहा उसको बुलाओ। उस लड़की के साथ मैं बात करने लगा, बहुत अच्छी लड़की है। उस लड़की की सहेली का भाई उसके फोन के जरिए इससे बात करने लगा और इस तरह बात करता था कि ये लड़की उसमें फंस गई। तो मैंने कहा कि बेटे ईमानदारी से बोलना, क्या बोलता था? उसने कहा वो अश्लील बातें बोलता था। अश्लील बातें सुन सुनकर वो बिल्कुल हैरान हो गई, उस लड़के के प्रति दीवानी हो गई। उस लड़के ने अश्लील बातों के जरिए उस लड़की को अपने वश में कर लिया। आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियां इस तरह फंस जाते हैं। अश्लील बातें, गंदी बातें, लुभाने वाली बातें, फंसाने वाली बातें बोल बोल कर लोगों को फंसा देते हैं। हमें अपने कानों को आवश्यकता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। गंदी गंदी बातें सुनने, अश्लील बातें सुनने के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया। तीसरा है अपनी जुबान। अपनी जुबान पर नियंत्रण लाना। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36 और 37 को ही पढ़ें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36 और 37। मैं तुम लोगों से कहता हूं, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना होगा। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन हर मनुष्य को अपनी हर निकम्मी बात के लिए लेखा देना पड़ेगा। अगला वचन पढ़िए। क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। हालेलुया। इस वचन ने मुझे बहुत ही अपने अंदर नियंत्रण लाया। मैं मजाकी आदमी था, छोटी छोटी बातों के लिए मैं तुक लगाकर बात करता था। लेकिन जब मैंने ये वचन पढ़ा, इस वचन ने मुझे एक तरह से एक ब्रेक लगा दिया। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन हर मनुष्य को अपने हर निकम्मी बात के लिए लेखा देना पड़ेगा। बोलने की शक्ति देने वाला ईश्वर हमसे लेखा लेगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, बीज बोने वाला मानव पुत्र है, बीज ईश्वर का वचन है। यानी प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मैं ईश्वर का वचन बोता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या बोते हैं? प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ईश्वर का वचन बोता हूं, और एक व्यक्ति को पूछना होगा कि मैं क्या बोता हूं। एक बात का ख्याल करना, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर मैं बुराई बोऊंगा, मैं बुराई काटूंगा। मैं एक बहन को जानता हूं, काफी उम्र के हैं, करीब 62-63 साल के। वो बहन मुंह खोलते कुछ भी बोल देते थे। आज दुख में है, पीड़ा में है, मौन है, रो रही हैं। उस समय मैं उनसे बोलता था कि बहन, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके मुंह से वचन निकल गया, आप जानिए समय आने पर उसका फल आपको काटना होगा।
इसीलिए हर मनुष्य को अपनी एक एक बात पर नियंत्रण रखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र पढ़िए, स्तोत्र 34 उसके वाक्य 13-14 को पढ़िए। स्तोत्र 34 वाक्य 13-14। तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? आगे, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। एक बार और पढ़ना बेटे। तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। तो प्रभु का वचन कहता है, तुम में से कौन भरपूर जीवन चाहता है? तुम में से कौन लंबी आयु चाहता है? तुम में से कौन सुख शांति चाहता है? अपनी जुबान को बुराई बोलने ना दो। अपनी जुबान को बुराई बोलने ना दो, ना ही अपने होठों को कपटपूर्ण बातें बोलने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 3 में, पूरे पत्र में, याकूब का पत्र अध्याय 3 पूरे पत्र में, पूरे अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। वहां पे याकूब कहता है, मनुष्य ने जंगली जानवरों को पालतू बनाया है। याकूब अध्याय 3 पूरा अध्याय, वो कहता है कि मनुष्य ने जंगली जानवरों को पालतू बनाया है, लेकिन वो अपनी जुबान को नियंत्रण में नहीं ला पाता है। वहां पर याकूब कहता है कि जुबान शरीर में एक छोटा सा अंग है, लेकिन ये चिनगारी की तरह है जो पूरे जंगल को भस्म कर सकता है। हमारे समाज में, परिवारों में क्या हो रहा है? छोटी छोटी बातें, लेकिन उसके जरिए परिवारों में इतने ज्यादा झगड़ा, मार काट। ये जुबान छोटा सा अंग जरूर है, लेकिन इसके द्वारा कितना पाप हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस बात का ख्याल करना कि इस जुबान को गंदगी के लिए इस्तेमाल नहीं करना। भूलना नहीं, न्याय के दिन आपको एक एक शब्द के लिए हिसाब देना होगा। एफेसियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 29, एफेसियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 29, 29, वहां पे संत पौलुस कहते हैं कि आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुकूल, दूसरों के निर्माण, तथा कल्याण के सहायक हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस वचन को दोहराइए, मेरे पीछे दोहराइए। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो